brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को एक्स पर एक पोस्ट किया। भारत अपने न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम की दूसरी स्टेज में आगे बढ़ गया है। दूसरी स्टेज 3 स्टेज का न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम 1954 में बना था। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इसको बनाया था। 70 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तब फिर हम दूसरी स्टेज पर क्यों अटके हैं? और ये 3 स्टेजेस हैं क्या? पीएम मोदी ने अपने पोस्ट में जिस प्लांट का जिक्र किया उसमें क्या खास है? इस वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शताक्षी अस्थाना और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। 2047 में भारत की आजादी को 100 साल पूरे हो जाएंगे। तब तक के लिए भारत का एक टारगेट है न्यूक्लियर पावर से 100 गीगावाट एनर्जी जनरेट करने का। उसके पहले फिलहाल 2031-32 तक 22 गीगावाट एनर्जी तैयार करने पर फोकस किया जा रहा है। न्यूक्लियर पावर से एनर्जी का मतलब है न्यूक्लियर रिएक्शन की मदद से एनर्जी जनरेट करना। होता क्या है, किसी भी मैटर की सबसे बेसिक यूनिट होती है एटम या परमाणु। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है। जब ये न्यूक्लियस टूटता है तो भयानक एनर्जी रिलीज होती है। मतलब कोयला जलाने पर जो एनर्जी निकलती है उससे लाखों गुना ज्यादा। इस टूटने के प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। ये एनर्जी हीट में बदलती है। इस हीट से पानी को गर्म किया जाता है, स्टीम बनती है। वो स्टीम टरबाइन को घुमाती है और उससे बिजली पैदा होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में एटम को तोड़ा जाता है। ये एटम कौन सा होगा, इसी पर बेस्ड है भारत का 3 स्टेज का न्यूक्लियर प्रोग्राम। स्टेज 1 जिसमें इस्तेमाल होता है यूरेनियम और इसे हार्नेस करते हैं प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स। स्टेज 1 में जो फ्यूल इस्तेमाल हो चुका है यानी और ज्यादा एनर्जी जनरेट नहीं कर सकता, उसको स्टेज 2 में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ एटम होता है प्लूटोनियम का और ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में इस्तेमाल होता है, वही जिसके बारे में पीएम मोदी ने पोस्ट किया। फिर आती है स्टेज 3। यहाँ थोरियम का इस्तेमाल होता है जो बाद में यूरेनियम 233 में कन्वर्ट किया जाता है। इन फ्यूल्स की वजह से ही न्यूक्लियर प्रोग्राम 3 स्टेज में डेवलप हुआ है और इन्हीं की वजह से ये धीमे धीमे आगे बढ़ रहा है। पहली 2 स्टेजेस के लिए यूरेनियम चाहिए, वो भारत में बहुत ज्यादा है नहीं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की जून 2025 की ये रिपोर्ट देखिए। इसमें बताया है कि सालाना 2.4 गीगावाट एनर्जी जनरेशन भर का यूरेनियम ही घरेलू सोर्सेस से आता है, बाकी का हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया, कजाकिस्तान, कनाडा हमारे अहम सप्लायर्स हैं, मगर इंपोर्ट के साथ अपने चैलेंजेस होते हैं। कभी ग्लोबल प्राइसिंग, कभी सप्लाई चेन अटक जाती है। मगर थोरियम के साथ ऐसा नहीं है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा थोरियम भंडार वाले देशों में से एक है। दुनिया का करीब 25% थोरियम भारत के कोस्टल स्टेट्स में है। केरल, तमिलनाडु, ओडिशा वगैरह में एक खास तरह की रेत होती है, मोनाजाइट सैंड्स। इसमें 9 से 10% तक थोरियम ऑक्साइड मौजूद है, यानी अमाउंट में कमी नहीं है। मगर यहाँ दिक्कत आती है टेक्नोलॉजी की। थोरियम को पहले यूरेनियम 233 में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसके लिए रिएक्टर्स की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ाने की जरूरत है। अब जब इतना बता दिया है तो थोड़ा और जान लीजिए। अलग अलग स्टेजेस में हमने 2 अलग अलग तरीके के रिएक्टर्स की बात की, प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर और फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। सिंपल तरीके से समझाते हैं। रिएक्टर के अंदर आपका फ्यूल होगा, चाहे यूरेनियम, प्लूटोनियम या दोनों का मिक्स। इनके एटम्स का जो न्यूक्लियस होता है वो टूटता है तो एनर्जी निकलती है। एनर्जी के साथ साथ न्यूट्रॉन्स भी रिलीज होते हैं। न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं और रिएक्शन होने पर रिलीज हो जाते हैं। इनकी स्पीड बहुत तेज होती है। अब प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स के अंदर ज्यादा स्पीड नहीं चाहिए होती, बस मतलब भर की चाहिए होती है, इतनी कि ये न्यूट्रॉन्स एटम से टकराएं और न्यूक्लियस टूट जाए। तो यहाँ एक मॉडरेटर की जरूरत होती है जो इन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल करता है। ये मॉडरेटर होता है हेवी वाटर। जैसे पानी का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, हेवी वाटर में H यानी हाइड्रोजन की जगह ले लेता है D यानी ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम बेसिकली हाइड्रोजन का एक भारी वर्जन होता है। ये मॉडरेटर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं होती। यहाँ तो चाहिए ही यही होता है कि खूब तेज स्पीड में न्यूट्रॉन्स आए और न्यूक्लियस से भिड़ें और तोड़ दें। इससे और न्यूट्रॉन बने और न्यूक्लियस से टकराएं और फिर तोड़ दें। यही चलता जाए। पीएम मोदी ने अपने एक्स पोस्ट में जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, क्रिटिकलिटी, वो असल में यहीं से निकलता है। क्रिटिकलिटी का मतलब जितनी बार रिएक्शन हो इतने न्यूट्रॉन निकलते चले जाएं कि फिर अगला रिएक्शन होने लगे, यानी खुद से ही चेन रिएक्शन चलता चला जाए।
कलपक्कम में जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जहां ये क्रिटिकलिटी हासिल की गई है, उसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें जितना फ्यूल लगता है उससे ज़्यादा ये पैदा कर लेता है। जो स्टेज 1 के रिएक्टर्स में फ्यूल इस्तेमाल हो चुका होता है वही फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स में लगता है। रिएक्टर की एक कोर होती है जहां न्यूक्लियस के टूटने का सिलसिला चलता है। ये कोर यूरेनियम 238 से घिरी रहती है। न्यूट्रॉन आते हैं, इस कोर से टकराते हैं। इसके साथ ही यूरेनियम 238 प्लूटोनियम में बदल जाता है। इस प्लूटोनियम को नए फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है, यानी जितना फ्यूल रिएक्टर में डाला गया उससे ज्यादा इसने खुद ही बना लिया। जाहिर है इस सब में फंडिंग भी तगड़ी चाहिए होती है। यहाँ आकर मामला अटक जाता है। अभी तक न्यूक्लियर एनर्जी से प्राइवेट सेक्टर को दूर रखा गया था, मगर मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड मॉडर्न सॉल्यूशंस। केंद्र सरकार को भी इस बात का अंदाजा था ही। दिसंबर 2025 में शांति एक्ट संसद में पास कर दिया गया। इसकी फुल फॉर्म आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शांति एक्ट के अंदर प्राइवेट सेक्टर को न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में थोड़ी बढ़ाकर जगह दी गई है, यानी कैपिटल का रास्ता खोला गया है। इसके अलावा दूसरे टाइप के रिएक्टर्स पर भी रिसर्च की जा रही है, जैसे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। अब ये क्या होते हैं ये फिर कभी किसी और वीडियो में जानेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।